वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 281 और 281 के ऊपर प्रथम पंक्ति में अंतिम का शब्द आया है तत्वं पदवाच्ययोः विशिष्टयोः ऐक्य अयोगे अपि लक्ष्य स्वरूपयोः ऐक्यम उपपादितम एव। ठीक है, इस बात को कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं इस पंक्ति के द्वारा इस प्रकार से कि तत् और त्वम पद के वाच्यार्थ में ऐक्य न होने पर भी लक्ष्य, तत्पद का लक्ष्य त्वम पद का लक्ष्य, उनमें ऐक्य होता है, ये बात कह रहे हैं। किंतु इस पंक्ति को समझने के लिए उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। ननु तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अभेद परत्वे अपि जीव ब्रह्मणोः अभेदः नैव घटते। अर्धविराम विरुद्धत्वात् पूर्ण विराम न ही आगमाः सहस्रम अपि घटं पटयितुम् ईशते। पूर्ण विराम तत्कथं तत्त्वं पदार्थयोः ऐक्यम् महावाक्य प्रतिपाद्यं भवेत्। इति अतः आह तत्वं पद इत्यादि। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोलता है कि तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अभेद परत्वेपि, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य अभेद परक होने पर भी जीव और ब्रह्म का ऐक्य न एव घटति, हो नहीं सकता है। क्यों? विरुद्धत्वात्, विरुद्ध है दोनों के धर्म विरुद्ध है जीव और ब्रह्म के, अतः दोनों का ऐक्य हो नहीं सकता, भले वाक्य ऐक्य परक हो। क्यों? कि आगे बता रहे न ही आगमाः सहस्रम अपि, हजारों आगम भी, हजारों वेद भी क्या यदि घट को पट करना चाहेंगे तो हो नहीं सकता, घट ही रहेगा, घट पट कैसा बनेगा, जीव जीव ही रहेगा, जीव ब्रह्म कैसा बनेगा, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगमाः सहस्रम अपि घटम पटयितुं न ईशते, कर नहीं सकते। तत् ऐसी बात है तो कथम तत्वं पदार्थयोः ऐक्यम महावाक्य प्रतिपाद्यम, महावाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य तत् और त्वम पद के अर्थों का ऐक्य है, ये कैसा आप कह रहे हो? ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करता है तो उसको उत्तर दे रहे मूल में तत्वं पदा वाच्यो इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अर्थ देखिए मूल पंक्ति का, तत्वं पद वाच्योः विशिष्टयोः ऐक्य अयोगे अपि। सिद्धांति करे ये बात हमको मान्य है क्या? तत्पद का जो वाच्यार्थ है और त्वम पद का जो वाच्यार्थ है अर्थात विशिष्ट अर्थ है,
जैसे कि तत्पद का अर्थ है क्या, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वम पद का अर्थ है असर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य इत्यादि रूप। तो दोनों में ऐक्य नहीं होगा क्योंकि दोनों में विरोध है, तो भी दोनों का ऐक्य है, ये श्रुति तो बता रही है तत्त्वमसि। फिर किस बात में ऐक्य है, तो वाच्यार्थ में ऐक्य न होने पर भी लक्ष्यार्थ में ऐक्य है, ये बात कही जा रही है। पंक्ति देखिए, तत्वम पद वाच्यो हो, तत् और त्वम पद का वाच्यार्थों में जो कि विशिष्ट अर्थ है, विशिष्टयो उपाधि को लेकर, धर्म को लेकर, विशिष्टयो ऐक्य अयोगे अपि, ऐक्य न होने पर भी, लक्ष्य स्वरूपयो हो, दोनों पदों का जो लक्ष्य है, तत्पद का लक्ष्य चैतन्य ब्रह्म, त्वम पद का लक्ष्य कूटस्थ, दोनों का ऐक्य होने में कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य स्वरूपयो ऐक्यम उपपादितम एव, है ना, वो तो उपपन्न होता ही है और इसका उपपादन किया भी है। अब ये जो बता रहे ना, लक्ष्य स्वरूपयो ऐक्यम उपपादितम एव, ध्यान दीजिए, तो उस पर एक वाक्य लिखिए, लक्ष्य स्वरूपयो ऐक्यम इति, लक्ष्य स्वरूपयो ऐक्यम इति संप्रदाय मतेन इदम उक्तम, संप्रदाय मतेन इदम उक्तम, अर्धविराम, स्वमते, स्वमते लक्षणाभावस्य, लक्षणा अभावस्य, लक्षणाभावस्य प्राग उक्तत्वात्, प्राग उक्तत्वात् इति भाव, प्राग उक्तत्वात् इति भाव, ठीक है। और देखो भाई, तो लक्ष्य स्वरूप ऐक्यम ये जो बताया यहाँ पर, वो संप्रदाय मत को लेकर बताया, क्योंकि स्वयं का जो मत है इनका, किनका, वेदांत परिभाषा ग्रंथ के कर्ता जो धर्मराज ध्वरीन्द्र है, उनका तो कहना है क्या कि जीव ब्रह्म का ऐक्य करने के लिए लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा पीछे उन्होंने बताया है। अतः यह बात जो बताई उन्होंने लक्ष्य स्वरूप में ऐक्य, वो संप्रदाय मत को लेकर बताई है, ये समझना है, क्योंकि स्वमत में लक्षणा का अभाव है, ये उन्होंने पहले कह चुके हैं। चलिए, लक्ष्य स्वरूप ऐक्यम उत्पादितम एव हो गया, आगे अतः एव तत्व प्रतिपादक तत्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम सोयम इत्यादि वाक्यवत। चलिए, अतः एव मिला, अतः एव मतलब क्या भाई, अतः एव का अर्थ लिखिए, अतः एव बराबर तत्वम पद लक्ष्यो हो, तत्वम पद लक्ष्यो हो ऐक्यस्य, ऐक्यस्य उपपादितत्वात् एव, उपपादितत्वात् एव, ठीक है। देखो भाई, तत् और त्वम पद के लक्षार्थ में ऐक्य इस बात का उपादन किया होने से ही क्या, तत् प्रतिपादक मिला, तत्प्रतिपादक, तत् मतलब क्या, तत्का अर्थ लिखिए ऐक्य, तत्प्रतिपादक मतलब ऐक्य प्रतिपादक, तत्का अर्थ ऐक्य, ऐक्य प्रतिपादक कौन, तत्वमस्यादि वाक्यानाम, एकता का प्रतिपादन करने वाले जो तत्वमस्यादि वाक्य है, उनमें क्या है, अखंडार्थत्व, अखंडार्थ का वो बोध कराते हैं। अखंडार्थ का बोध कराना मतलब क्या, तो अखंडार्थत्व, इस पर एक वाक्य, अखंडार्थत्व बराबर संसर्ग अनवगाही,
संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। हो गया। संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम, यही अखंडार्थत्व है तत्वमसी आदि वाक्यों में। देखो भाई, तत्वमसी आदि वाक्यों को छोड़कर अन्य जितने भी वाक्य है व्यवहार के, वैदिक और व्यवहार के भी, वो सभी वाक्य संसर्ग अवगाही यथार्थ ज्ञान के जनक है। उन पदों के अर्थों का परस्पर में संसर्ग का बोध होना, यही वाक्यार्थ बोध है। किंतु तत्वमसी महावाक्य, तत्वमसी इत्यादि जो महावाक्य है वो बोध कराते हैं। कैसे? संसर्ग अवगाही यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न नहीं कराते हैं, अपितु संसर्ग अनवगाही। क्योंकि तत्पद का लक्ष्यार्थ और तोम पद का लक्ष्यार्थ इनका संसर्ग है नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही है कि नहीं। तो संसर्ग अनवगाही, संसर्ग को, संसर्ग मतलब संबंध, संसर्ग को विषय न करने वाला जो यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न कराते हैं तत्वमसी इत्यादि वाक्य। अतः उनमें क्या है? अखंडार्थ बोधकता है तत्वमसी आदि वाक्यों में। वही लिखा अखंडार्थत्वम। उदाहरण दिया सोयम इत्यादि वाक्यवत। सोयम देवदत्त, वही यह देवदत्त है। वहां पर तद्देश एतद्देश, तत्काल एतत्काल, इनका कोई संबंध नहीं है, केवल देवदत्त का ही ग्रहण है। तो जैसे सोयम देवदत्त यह वाक्य अखंडार्थ का बोध कराता है, उसी प्रकार तत्वमसी आदि वाक्य भी अखंडार्थ का बोध कराते हैं। सोयम इत्यादि वाक्यवत। आगे चलिए। न च कार्यपराणाम एव प्रामाण्यम। यदि पूर्व पक्षी कहेगा कि कार्यपरक जो वैदिक वाक्य है वही प्रमाण होते हैं, अन्य नहीं। कार्यपरक मतलब कार्यपरक, कार्यपराणाम ऐसा शब्द आया है, उस पर लिखिए कर्म पराणाम। क्योंकि पूर्व मीमांसक कहते हैं कर्म परायण, कर्म को बताने वाले वाक्य ही प्रमाण होते हैं, अन्य नहीं, ऐसा उनका कहना है। तो कार्यपराणाम इसका मतलब कर्म पराणाम एवं प्रामाण्यम, कर्म परक वाक्य ही प्रमाण है, न ऐसी बात नहीं, ये कहना उनका सिद्धांत है पूर्व मीमांसकों का। याद है क्या? आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम असदर्थानाम। आम्नाय वेद जो क्रिया को बताता है, कर्म को बताता है, वेद वाक्य वही प्रमाण है, और बाकी जो वेद वाक्य कर्म को नहीं बताते हैं वो व्यर्थ है। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ऐसा जैमिनी ने कहा है। तो ऐसी कोई शंका करेगा कि कार्यपराणाम एवं प्रामाण्यम, न, यह बात नहीं है। ये भी लिख के रख सकते वहां पर, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति जैमिनी सूत्रात्। इस जैमिनी सूत्र को लेकर कोई शंका कर सकता है कार्यपराणाम एवं प्रमाणम, न, ये बात नहीं है, सिद्धांती कह रहे। कैसे? आगे चैत्र पुत्रस्ते जातः इत्यादौ सिद्धे अपि संगति ग्रहात्, है कि नहीं। यदि कार्यपरक वाक्य ही प्रमाण होते, सिद्ध अर्थ को बताने वाले वाक्य प्रमाण नहीं होते, तो यहाँ पर यह सिद्ध अर्थ का बताने वाला वाक्य है, इससे शाब्दबोध नहीं होता, जबकि शाब्दबोध होता है। अतः कर्म पारण वाक्य ही प्रमाण है, ऐसी बात नहीं। वे दे रहे चैत्र, किसी ने बताया, हे चैत्र, किसी ने बात में समाचार पहुंचाया कि पुत्रस्ते जात, ते पुत्र जात, तुमको पुत्र हुआ है। इत्यादि सिद्धे अपि संगति ग्रहणात्, सिद्ध अर्थ में भी संगति का ग्रहण होता है। संगति मतलब क्या, सिद्ध मतलब क्या? तो सिद्धेपि इसका अर्थ लिखिए, सिद्धेपि बराबर कृति असाध्ये, कृत्य साध्ये, कृति असाध्ये पुत्रादौ अपि, पुत्रादौ अपि, पूर्ण विराम। आगे पहला पद आया है मूल में संगति ग्रहात, उसका अर्थ लिखिए, संगति ग्रहात बराबर
पुत्रादिपदानां शक्ति ग्रहात्। पुत्रादिपदानां शक्ति ग्रहात्। संगति ग्रहात् का अर्थ होता है शक्ति ग्रहात्। ठीक है। सिद्ध अर्थ में भी, सिद्ध मतलब कृति असाध्य है कि नहीं, कर्म बता नहीं रहा है ये वाक्य। पुत्र से जाता, कोई बताया क्या? पुत्र को ले आओ, ले जाओ, खाओ, बैठो, खिलो, कुछ नहीं है, क्रिया कुछ नहीं बताई है, केवल जन्म हुआ ये बताया। पुत्र से जाता, क्रिया नहीं बताई है, अर्थात कृति साध्य नहीं है। कोई क्रिया करेंगे, पानी ले आओ, कृति साध्य है लाना, ऐसा नहीं है। तो कृति असाध्य है, पुत्रादो अर्थ सिद्ध अर्थ है, तो उससे भी शक्ति ग्रह होता है। अतः कर्म पर वाक्य ही प्रमाण है, बाकी के अप्रमाण क्यों व्यर्थ है, यह कहना ठीक नहीं। सिद्ध्यपि संगति ग्रहात् लग गया। एवं सर्व प्रमाणा विरुद्धम श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम जीव परैक्यम वेदांत शास्त्र से विषय इति सिद्धम। क्योंकि विषय प्रकरण है, जीव ब्रह्म ऐक्य ये वेदांत शास्त्र का विषय है, उसका प्रतिपादन किया इस प्रकरण में। अब उसका उपसंहार कर रहे हैं। तो ये जो पंक्ति आ रही एवं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी जोड़ा, परम पुरुषार्थ भूतस्य, परम पुरुषार्थ भूतस्य जीव ब्रह्मणो, जीव ब्रह्मणो ऐक्यस्य, ऐक्यस्य निरूपणम् उपसंवरति, निरूपणम् उपसंवरति एवं इति। ठीक है, देखो भैया, परम पुरुषार्थ भूतस्य, परम पुरुषार्थ स्वरूप जो जीव ब्रह्म का ऐक्य है, उसका निरूपण का उपसंहार कर रहे एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए, एवं सर्व प्रमाण अविरुद्धम है कि नहीं, किसी भी प्रमाण के साथ क्या नहीं है, विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? तो उसका कारण बाकी के जो प्रमाण है तत्वमसि इत्यादि को छोड़कर सभी व्यवहारिक भेद को बताते हैं, और श्रुति तत्वमस्यादि वाक्य वो तात्विक अभेद का प्रतिपादन करते हैं। अतः दोनों का विरोध नहीं है। तो क्या लिखा, सर्व प्रमाण अविरुद्धम श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम जीव परैक्यम। जीव परैक्यम इसके विशेषण है, बाकी के कौन कौन? सर्व प्रमाण अविरुद्धम एक, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम कौन? जीव परैक्यम। वो क्या है? वेदांत शास्त्र से विषय, यही वेदांत शास्त्र का विषय है इति सिद्धम। और किसी प्रमाण के साथ विरोध नहीं है ऐक्य मानने में। क्यों? तो सर्व प्रमाण अविरुद्धम ये पद आया है यहां पर, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, सर्व प्रमाणानाम, सर्व प्रमाणानाम व्यावहारिक भेद परत्वात्, व्यावहारिक भेद परत्वात् अर्धविराम, श्रुते हेतु, श्रुते हेतु तात्विक अभेद परत्वात्, तात्विका भेद परत्वात् अर्धविराम, व्यावहारिकार्थ तात्विकार्थ परयोः, व्यावहारिकार्थ तात्विकार्थ परयोः प्रमाणयोः, प्रमाणयोः विरोधाभावात् इति भावः, विरोधाभावात् इति भावः। हो गए जी। देखो भाई अर्थ,
क्यों विरोध नहीं है किसी भी प्रमाण के साथ? वो कह रहे कि सभी प्रमाण व्यवहारिक भेद परत्वात्, व्यवहारिक भेद को बता रहे हैं, और श्रुति तात्विक वास्तविक अभेद को बता रही है, और वास्तविक अभेद है उसका व्यवहारिक भेद के साथ कोई विरोध नहीं है। ठीक है ना? व्यवहारिक भेद कितने मानो, वस्तुतः तो अभेद है। ठीक है ना? हाँ, समझ लीजिए सभी प्रमाण व्यवहारिक भेद को कह रहे हैं और श्रुति भी व्यवहारिक अभेद को बताती, तब तो दोनों का विरोध होता। क्यों? श्रुति तात्विक अभेद को कह रही है और बाकी के प्रमाण तात्विक भेद का प्रतिपादन करते, तब दोनों का क्या होता? विरोध होता। किंतु बाकी के प्रमाण क्या कर रहे हैं? व्यवहारिक भेद को बता रहे हैं, और श्रुति क्या बता रही है? तात्विक अभेद को बता रही है, वास्तविक अभेद को बता रही है। अतः दोनों में कोई विरोध नहीं है। चलिए, सर्व प्रमाणानाम व्यवहारिक भेद परत्वात् श्रुते हेतु तात्विक अभेद परत्वात्। व्यवहारिकार्थ तात्विकार्थ परयोः, इसलिए व्यवहारिकार्थ और तात्विकार्थ परयोः प्रमाणयोः, इस प्रकार के जो प्रमाण व्यवहारिक अर्थ में प्रमाण, तात्विक अर्थ में प्रमाण, ऐसे उन प्रमाणों में कोई विरोध नहीं है। विरोधाभावात् इति भावः। लग गया जी? चलिए भाई, इति श्री वेदांत परिभाषायाम विषय परिच्छेद। इस प्रकार यहाँ पर इस वेदांत परिभाषा ग्रंथ में 7 नंबर का जो प्रकरण है जिसका नाम विषय परिच्छेद है, वह यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है जी? आगे है 8वां परिच्छेद। ठीक है ना? उसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।